सोचिएगा जरा, एक स्विच दबता है और बस पलक झपकते ही रोशनी हो जाती है, पंखा घूमने लगता है, फोन चार्ज होने लगता है, हर चीज बस काम करने लगती है। पर कभी सोचा है ये बिजली आखिर आती कहाँ से है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम शायद ही कभी रुककर सोचते हैं। जो पहला जवाब मन में आता है कि दीवार के तार से, वो सही नहीं है। वो तो बस इस लंबी कहानी का आखिरी हिस्सा है। असली कहानी तो सैकड़ों किलोमीटर दूर शुरू होती है। तो चलिए इस पूरे सफर को परत दर परत समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक विशाल पावर प्लांट में, जो हमसे बहुत बहुत दूर है। देखिए, बिजली बनाने के कई अलग अलग तरीके हैं। कहीं पर कोयला जलाकर पानी से भाप बनाई जाती है और उस भाप की ताकत से एक टरबाइन घूमती है। कहीं बड़े बड़े बांधों से गिरता हुआ पानी, तो कहीं हवा से घूमने वाले विशाल पंखे। सोच चाहे जो भी हो, मकसद एक ही है, एक टरबाइन को घुमाना। और बस यही घूमती हुई टरबाइन एक जनरेटर को चलाती है, जो इस घूमने की एनर्जी को बिजली में बदल देता है। अब बिजली बंद तो गई, पर असली चैलेंज तो अब शुरू होता है। देखिए, ये पावर प्लांट्स शहरों के बीच में तो बना ही नहीं जा सकते, है ना? ये तो काफी दूर दराज इलाकों में होते हैं। तो सवाल ये है कि इतनी दूर से बिजली को शहर तक लाया कैसे जाए? आमतौर पर यह दूरी 400 से 500 किलोमीटर तक की होती है। सोच के देखिए, ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। और यहीं पर फिजिक्स का एक बहुत बड़ा नियम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आ जाता है। देखिए, अगर हम उस वोल्टेज पर बिजली भेजते हैं जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, तो इस लंबे सफर में ज्यादातर एनर्जी गर्मी बनकर बस बर्बाद हो जाएगी। इसको ऐसे समझिए जैसे एक बाल्टी में छेद हो और आप उसमें पानी भरकर एक लंबा रास्ता तय कर रहे हैं। मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बाल्टी में पानी बचेगा ही कितना? तो इस जबरदस्त प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या निकाला गया? इसका जवाब इंजीनियरिंग की सबसे कमाल की, सबसे चतुर ट्रिक्स में से एक है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा। पावर प्लांट के बिल्कुल पास एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर नाम की चीज लगी होती है। इसका काम है बिजली के वोल्टेज को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देना। लेकिन वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? कम वोल्टेज में क्या दिक्कत थी? इसे पानी के पाइप वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, वोल्टेज को समझिए पानी का प्रेशर और करंट को समझिए पानी का फ्लो। अब अगर हमें पाइप से ज्यादा पानी पहुंचाना है, तो या तो हम फ्लो यानी करंट बढ़ा दें, या प्रेशर यानी वोल्टेज बढ़ा दें। तारों में जो एनर्जी का नुकसान होता है ना, वो करंट की वजह से होता है। तो इंजीनियर्स ने एक ब्रिलियंट काम किया। उन्होंने प्रेशर यानी वोल्टेज को सीधे 11,000 वोल्ट से बढ़ाकर लगभग 4 लाख वोल्ट कर दिया। बहुत बड़ा जंप है ये। इससे क्या हुआ? करंट बिल्कुल कम हो गया और अब बिजली बिना ज्यादा एनर्जी वेस्ट किए सैकड़ों किलोमीटर का सफर आराम से तय कर सकती है। और यही सुपर हाई वोल्टेज बिजली उन विशाल ट्रांसमिशन टावर्स के जरिए, जिनको हम अक्सर देखते हैं, पूरे देश में सफर करती है। ये टावर्स एक तरह से बिजली के नेशनल हाईवे हैं, जो चुपचाप दिन रात अपना काम करते रहते हैं। चलिए, तो अब बिजली ने अपना लंबा सफर तय कर लिया है और शहर के पास तक पहुंच चुकी है। पर अभी काम पूरा नहीं हुआ। अब इस हाई वोल्टेज बिजली को घरों और ऑफिसेज में इस्तेमाल के लायक बनाना है। ये सफर का आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। तो शहर के ठीक बाहर एक सबस्टेशन होता है। यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स इस 400,000 वोल्ट की बिजली को पहले 33,000 वोल्ट तक कम करते हैं। फिर हमारे मोहल्ले में जो ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं, वो इसे और कम करके 230 वोल्ट तक ले आते हैं, जो कि हमारे घर के अप्लायंसेस के लिए बिल्कुल आरामदायक और सेफ है। तो जैसा कि जाहिर है, ये वोल्टेज को एकदम से नहीं, बल्कि स्टेजेस में आहिस्ता आहिस्ता सुरक्षित तरीके से कम किया जाता है। तो मोहल्ले के उस ट्रांसफॉर्मर से बिजली एक केबल के जरिए हमारे घर के मीटर तक आती है, फिर घर के मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी फ्यूज बॉक्स तक पहुंचती है, और वहीं से ये तारों का जाल दीवारों के अंदर से होता हुआ हर एक स्विच और हर एक सॉकेट तक पहुंच जाता है। तो अब तक हमने बिजली की पूरी फिजिकल जर्नी को समझ लिया, पावर प्लांट से घर तक। लेकिन अब हम उस राज की बात करेंगे जो इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला सच है। एक ऐसी चीज जो बिजली के बारे में हमारी सारी समझ को शायद बदल कर रख दे। तो सबसे चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि बिजली को स्टोर नहीं किया जा सकता। जी हां, बिल्कुल सही सुना। पूरे ग्रिड में, तारों में या किसी बड़ी बैटरी में बिजली कहीं भी जमा होकर नहीं रखी जाती। मतलब ये कि इस पल जो बिजली इस्तेमाल हो रही है, वो ठीक इसी पल सैकड़ों किलोमीटर दूर खास हमारे लिए बनाई जा रही है। हम सबके मन में एक आम धारणा होती है कि ये जो ग्रिड है, ये एक बहुत बड़ी बैटरी जैसा है।
जहां से हम जब चाहें बिजली निकाल लेते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हकीकत में ग्रिड एक रियल टाइम बैलेंसिंग एक्ट है, एक संतुलन का खेल है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हम किसी जमा की हुई बिजली को नहीं निकालते, बल्कि हम पावर प्लांट को एक सिग्नल भेजते हैं, एक डिमांड भेजते हैं कि हे, मेरे लिए अभी इसी वक्त बिजली बनाओ। इस पूरे अनोखे प्रोसेस को कहते हैं लोड बैलेंसिंग। इसका मतलब यह है कि पावर प्लांट्स लगातार हर पल इस बात का हिसाब रखते हैं कि पूरे देश में कितनी बिजली खर्च हो रही है, और ठीक उसी हिसाब से सेकंड बाय सेकंड अपने प्रोडक्शन को कम या ज्यादा करते रहते हैं। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जिसके बिना पूरा सिस्टम एक पल में कोलैप्स हो जाए। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार जल्दी से दोहराते हैं। पावर प्लांट में बिजली बनी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने उसके वोल्टेज को लंबे सफर के लिए बढ़ाया, ट्रांसमिशन टावर्स उसे पूरे देश में लेकर गए, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स ने वोल्टेज को सेफ लेवल तक कम किया, और आखिर में जिस पल हमने स्विच दबाया, ठीक उसी पल रियल टाइम में बनी हुई बिजली हम तक पहुंच गई। तो आखिर में वापस उसी सवाल पर आते हैं, एक लाइट स्विच आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ प्लास्टिक का एक छोटा सा बटन है? नहीं, ये सिर्फ एक बटन नहीं है। ये 400 किलोमीटर लंबे एक अद्भुत सफर का आखिरी सेंटीमीटर है। एक ऐसा सफर जो पलक झपकते ही पूरा हो जाता है। तो अगली बार जब कोई स्विच दबे तो उसके पीछे की इस अविश्वसनीय यात्रा के बारे में एक पल के लिए सोचना जरूर।